टॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। झारखंड की अहम खबरों पर डालते हैं अब विस्तार से नजर। गिरिडीह जिले के धनवार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गदर पावर ग्रिड को चालू करने की मांग एक बार फिर तेज हो चली है। भाकपा माले के धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव अपने समर्थकों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। दावा है कि लगभग 139 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पावर ग्रिड को तैयार करते हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अब तक इसे चालू नहीं किया गया। नतीजा ये रहा है, आपको बताते चलें, नतीजतन अब इस पूरे मामले को लेकर दरअसल राजधनवार के पूर्व विधायक धरने पर बैठ गए हैं। विधायक के साथ तमाम लोग इस धरने पर बैठे हुए हैं। गिरिडीह जिले के धनवार विधानसभा में गदर पावर ग्रिड दरअसल आता है, जिसको चालू करने की मांग फिर से तेज हो चली है। भाकपा माले के धनवार के पूर्व विधायक हैं राजकुमार यादव अपने समर्थकों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। दावा है कि लगभग 139 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पावर ग्रिड को तैयार करने में 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अब तक इसे चालू नहीं किया गया है। नतीजा ये है कि इलेक्ट्रिकल उपकरण धीरे धीरे यहां पर खराब हो रहे हैं, भवन भी जर्जर होता जा रहा है। धरना स्थल से राजकुमार यादव ने प्रशासन और सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पावर ग्रिड चालू नहीं किया गया तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। यादव कहते हैं कि धनवार की लगभग 3 लाख की आबादी आज बिजली संकट से जूझ रही है, जबकि करोड़ों की लागत से बने ग्रिड की उपयोगिता ठप पड़ी है। हम लोग पूर्व निर्धारित घोषित कार्यक्रम के तहत ही कल 10 जुलाई 2025 से निश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो महाधरना शुरू किए हुए हैं। और जब तक 18 किलोमीटर एनओसी का एनओसी नहीं दिया जाएगा फॉरेस्ट विभाग के द्वारा, काम चालू नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग घेरा डालो डेरा डालो निश्चितकालीन धरना जारी रखेंगे। और कल से हम लोग भूख हड़ताल भी शुरू करने जा रहे हैं। और यदि उससे भी बात नहीं बनी तो 13 तारीख को गाँव तीसरी में जो गिरिडीह नवादा या हीरा टू गिरिडीह मुख्य मार्ग है, वो सभी मार्गों को जाम किया जाएगा। हम इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि 139 करोड़ का जो पावर ग्रिड है उसका सभी मशीनरी खराब हो रहा है, पूरे दीवार खराब हो रहे हैं, उसके कोई रख रखाव नहीं है। और इस तरीके से यहाँ की जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। मात्र 10 से 12 घंटा भी बिजली आती है, जब एक बार पानी पड़ता है पर 24 घंटा बिजली चली जाती है। और यहाँ के सांसद और विधायक पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, ये दोनों निकम्मे हैं। इसलिए हम लोग अब सांसद और विधायक के भरोसे नहीं रहेंगे, हम जनता के बल पर ही लड़ाई को लड़ेंगे। और जिस तरह से 2019 में लाए थे लड़ करके, उसी तरह से 2025 में इसको चालू भी लड़के करेंगे। हम लोग पूर्व निर्धारित सावन महीने की शुरुआत होते ही बाबा नगरी देवघर पूरी तरीके से भगवा रंग में रंग चुका है। दरअसल आपको ये बताते चलें कि यहाँ लगातार आपको बताते चलें, 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल बाबा बैद्यनाथ धाम में कांवड़ियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर सुल्तानगंज से करीब 105 किलोमीटर की कठिन पद यात्रा के बाद कांवड़िये बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रांगण से लेकर पूरे रूट लाइन तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। उपायुक्त नवन प्रियेश लड़का, एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग खुद पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी में जुटे हुए हैं। श्रद्धालु कतारबद्ध होकर अर्घा के माध्यम से बाबा को जल अर्पित कर रहे हैं, जिससे जलार्पण की प्रक्रिया और भी सुलभ हो चली है। मंदिर में बाबा बैद्यनाथ भक्तों ने सीधे ना मिलकर अब अर्घा के जरिए जल को स्वीकार कर रहे हैं। सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं और बेहतर प्रबंधन की भक्त खुले दिल से सराहना भी कर रहे हैं। सावन का पहला दिन ही बाबा नगरी में आस्था, भक्ति और व्यवस्था के अनुपम संगम का गवाह बना है। जहाँ की एग्जीबिशन भी लगे हुए हैं, जहाँ की कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं और विभिन्न स्टॉल्स लगे हैं। और साथ ही मेला प्रदर्शनी के तौर पे विभिन्न आकर्षक श्रावणी मेला से संबंधित थीम्स को दर्शाया गया है। यहाँ पे साथ में आज
पहली बार में ड्रोन शो का आयोजन किया गया है। ये ड्रोन शो श्रावणी मेला का और शिव जी का पूरा जो थीम है उस पर बेस्ड था और झारखंड की विभिन्न थीम पे बेस्ड था। ये काफ़ी अच्छा जो हमारे श्रद्धालु हैं उनके लिए एक अट्रैक्टिव एस्पेक्ट था और हम लोग ये सभी से अपील करते हैं कि जो हमारा शिवलोक का जो एरिया है यहाँ पे हर दिन अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगे और एग्जीबिशंस या विभिन्न विभाग के स्टॉल्स भी हैं, तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए और आप लोग इसका आनंद लीजिए। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर शुक्रवार को मेदिनीनगर स्थित मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत सदर एसडीओ सुलोचना मीणा, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अजय कुमार और प्रिंसिपल डॉक्टर पीएम महतो ने दीप प्रज्वलित करके की। कार्यक्रम का उद्देश्य था कि परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के प्रति आम नागरिकों में जागरूकता बढ़ाई जाए। इस मौके पर एसडीओ सुलोचना मीणा ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण न केवल समाज बल्कि देश के विकास के लिए भी जरूरी है। उन्होंने सभी से अपील की है कि हर नागरिक को छोटा परिवार, सुखी परिवार की जिम्मेदारी समझना चाहिए। फैमिली प्लानिंग से जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है, बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं मिलती हैं और समाज में संतुलन बना रहता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी और आम नागरिक मौजूद रहे। और इस प्रोग्राम को संचालित करने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस पर सभी को यही संदेश है कि फैमिली प्लानिंग पे ध्यान दें, अपने बच्चों और अपनी फैमिली को अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2 बच्चों तक ही सीमित रखें और साथ ही बाकी लोगों में भी जागरूकता फैलाएं। देवघर के राजकीय श्रावणी मेले में पहली बार ड्रोन शो का आयोजन किया गया है। देवघर आने वाले भक्तों को बाबा धाम का इतिहास और ज्योतिर्लिंग की स्थापना से अवगत कराने को लेकर ये पहल की गई है। स्थानीय शिवलोक परिसर से इस ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। खुले आसमान में करीब 25 मिनट तक प्रदर्शित होने वाले इस ड्रोन शो का उद्घाटन उपायुक्त नमन प्रियेश लड़का ने किया है। उपायुक्त ने कहा है कि इस ड्रोन शो के माध्यम से न सिर्फ बाबा धाम का इतिहास की जानकारी लोगों को मिलेगी बल्कि झारखंड के बारे में भी उन्हें जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। जहाँ की एग्जीबिशन भी लगे हुए हैं, जहाँ की कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं और विभिन्न स्टॉल्स लगे हैं और साथ ही मेला प्रदर्शनी के तौर पे विभिन्न आकर्षक श्रावणी मेला से संबंधित थीम्स को दर्शाया गया है। यहाँ पे साथ में आज पहली बार में ड्रोन शो का आयोजन किया गया है। ये ड्रोन शो श्रावणी मेला का और शिव जी का पूरा जो थीम है उस पर बेस्ड था और झारखंड की विभिन्न थीम पे बेस्ड था। ये काफ़ी अच्छा जो हमारे श्रद्धालु हैं उनके लिए एक अट्रैक्टिव एस्पेक्ट था और हम लोग ये सभी से अपील करते हैं कि जो हमारा शिवलोक का जो एरिया है यहाँ पे हर दिन अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगे और एग्जीबिशंस या विभिन्न विभाग के स्टॉल्स भी हैं, तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए और आप लोग। खबर जमशेदपुर से है, जहां पर लगातार हो रही भारी बारिश ने परसूडी क्षेत्र के कई इलाकों में तबाही मचा दी है। कई बस्तियों में मिट्टी से बने घर ढह गए हैं, कई परिवार बेघर हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने पर मुखिया पन्नो मुर्मू ने प्रभावित परिवार से मुलाकात की है और जिला प्रशासन से तत्काल राहत सामग्री, विशेषकर प्लास्टिक और अस्थायी आवास की मांग की है। उन्होंने बिजली विभाग से भी कई क्षेत्रों में बिजली के पोल लगाने की मांग की है, जहां अब तक बिजली की सुविधा नहीं पहुंची। मुखिया ने बताया है कि कई बार विभाग को इसकी जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पूरा दीवार से नहीं गिर के। चाईबासा सदर प्रखंड के कलरा जोड़ी में प्रस्तावित NH-75 ई रिंग रोड प्रोजेक्ट के खिलाफ ग्रामीणों ने खुला मोर्चा खोल दिया है। मिशनरी ऑफ चैरिटी मैदान में 16 मौजा में मुंडा और रेतों में आम सभा कर साफ ऐलान किया गया है कि वो अपनी पुश्तैनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण मुंडा गोविंद पूर्ति ने की और विरोध स्वरूप तैयार मांग पत्र पढ़कर सुनाया, जिसे उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को भेजा गया है। वक्ताओं ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जबरन भूमि अधिग्रहण करने की कोशिश की गई तो वो चाईबासा के विधायक सह मंत्री दीपक बिरुआ और सांसद जेबा माझी का घेराव करेंगे। खूंटपानी प्रखंड प्रमुख सिद्धार्थ होनहागा ने भी तीखे शब्दों में कहा है,
हम आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन को लूटने नहीं देंगे। ग्रामीणों ने सरकार से अपील की है कि विकास के नाम पर उनकी आजीविका पर हमला न किया जाए, नहीं तो आंदोलन और तेज होगा। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में जहरीले सांप के काटने से एक ही रात में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति की हालत नाजुक बनी हुई है। पहली घटना चैनपुर के नरसिंहपुर पथरा गांव की है, जहां विधायक आलोक चौरसिया के परिजन प्रेम चौरसिया और उनके 2 बेटे अर्जुन कुमार और देव कुमार एक ही बिस्तर पर सो रहे थे। इसी दौरान देर रात तीनों को सांप ने डस लिया। इलाज के लिए मेदनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें रांची रेफर कर दिया। परिजन दरअसल आपको बताएं, परिजन इलाज के लिए तुम्बाड़गा नवजीवन अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के क्रम में दोनों बेटों की मौत हो गई, जबकि पिता की हालत गंभीर है। दूसरी घटना बाजडीह गांव की है, जहां पर भिखारी भुइया और उनकी पत्नी शकुंतला देवी जमीन पर सोए हुए थे। रात में सांप ने दोनों को काट लिया। मेदनी राय मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान शकुंतला देवी की मौत हो गई, जबकि पति का इलाज जारी है। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर तीनों शवों को पोस्टमार्टम में भिजवा दिया। लगातार हो रही बारिश के बीच सांपों के घरों में घुसने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। घटना के बाद दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है। लातेहार पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में राहुल सिंह गिरोह के 6 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक बीते हफ्ते बालूमात और टोरी कोल साइडिंग इलाके में आगजनी और गोलीबारी की घटनाओं से दहशत फैलाने वाले अपराधी ही इस गिरोह से जुड़े हुए थे। गुप्त सूचना के आधार पर लगातार छापेमारी चल रही थी। इसके बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि पकड़े गए अपराधी इलाके में लूट और हिंसा की बड़ी साजिश रच रहे थे। इनकी गिरफ्तारी से कई संभावित वारदातें टल गई हैं। पुलिस ने इनके पास से हथियार, मोटरसाइकिल, स्कूटी, मोबाइल फोन और नगद रकम बरामद की है। एसपी ने यह भी कहा है कि इस तरह के अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा और इलाके में शांति बहाल रखने के लिए पुलिस हर मोर्चे पर सक्रिय है। पिछले महीने 10 जून को टोरी रेलवे साइडिंग पर एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें वहां पर सुरक्षा के लिए बने कंपार्टमेंट जिसमें टोरी साइडिंग के कर्मी कार्यरत थे, वहां पर उस कंटेनर पे एक फायरिंग की गई थी। इस घटना की जिम्मेदारी राहुल सिंह गिरोह के द्वारा लिया गया था। इसके बाद एक टीम का गठन किया गया। एसडीपीओ लातेहार, थाना प्रभारी चंदवा और अन्य पदाधिकारी के नेतृत्व में इस घटना का उद्भेदन किया गया और इसमें शामिल जितने अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की गई। उनके पास में से 2 पिस्टल और एम्यूनेशन की भी बरामदगी की गई, जिसका उपयोग उन्होंने फायरिंग की घटना के लिए किया था। ये जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, ये इनमें से मोहम्मद शाहिद अंसारी, शमशाद अंसारी, मुजम्मिल अंसारी, ये लोहरदगा जिला के रहने वाले हैं और नितेश उरांव गुमला जिला का रहने वाला है, जबकि तरुण यादव और मनोज टूरी ये लातेहार जिला के रहने वाले हैं। ये सभी लोग राहुल सिंह गिरोह के से जुड़े हुए थे और उसके कहे अनुसार उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना में प्रयुक्त अन्य जो चीज़ें हैं, मोटरसाइकिल है, उसकी भी बरामदगी की गई। इनके खिलाफ पहले से आपराधिक इतिहास सर? मनोज टूरी का आपराधिक इतिहास है। पहले से भी कई सारे केसेस में ये एक्सटॉर्शन, फायरिंग आर्म्स एक्ट के केसेस में जेल गया है और जो अन्य अभियुक्त हैं उनके खिलाफ लोहरदगा और गुमला में चोरी के मामले दर्ज हैं, जो कि इस बार इन्होंने। झारखंड के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद चंद्रशेखर दुबे उर्फ दद्दाई दुबे का दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन की खबर से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। आज उनका पार्थिव शरीर रांची लाया गया, जहां झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं की आंखें नम दी। प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस मंत्री दीपिका पांडे, मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक अनूप सिंह समेत कई अन्य नेता उपस्थित रहे। सभी ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनके योगदान को याद किया। चंद्रशेखर दुबे को झारखंड की राजनीति में एक मुखर और जनप्रिय नेता के रूप में जाना जाता है। पूर्वी सिंहभूम जिले में बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण लगातार बारिश हो रही है, जिसका सीधा असर जमशेदपुर की दोनों प्रमुख नदी स्वर्णरेखा और खरखाई में साफ दिख रहा है।
दरअसल आपको बताते चले, दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालत ऐसी है कि गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस महकमा सतर्क हो गया है। जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक पीयूष पांडे ने सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। साथ ही गोताखोरों की तैनाती कर दी गई है और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को पूरी तरह से तैयार रहने को कहा गया है। एसएसपी ने बताया है कि भारी बारिश के बीच, आपको बताते चलें, एसएसपी ने बाकायदा इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारी बारिश के बीच ड्यूटी के लिए रेनकोट वितरित किए गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई असर ना पड़े। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वो नदी किनारे जाने से बचें, जरूरत पड़ने पर ही प्रशासन से संपर्क करें। देख रहे हैं झारखंड के काफ़ी जिलों में बहुत जोर से बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में क्षेत्र बना हुआ है और मौसम विभाग के द्वारा येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किए गए हैं। और लोग ये भी देख रहे हैं कि सुवर्ण रेखा और खरकाई रिवर खतरे के निशान से थोड़ी ऊपर भी चल रही है और यहाँ पर बाढ़ के आसार भी दिख रहे हैं। तो उसकी तैयारी के चलते सभी थाना प्रभारियों को सतर्क किया गया है और हर तरीके से गोताखोरों को रेडी करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट में जो भी हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उनके लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ सभी ट्रैफिक प्रभारियों को, ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो जल भराव के कारण, बारिश के कारण, इन सभी को यहाँ पर रेन कोट्स उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वो लोग भी बारिश के मौसम में भी अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभा पाएँ और सुरक्षा के साथ अपनी ड्यूटी निभा पाएँ। जमशेदपुर में बीते एक हफ्ते से हो रही मूसलाधार बारिश ने अब तबाही की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। आपको बताते चलें, लगातार अलग अलग जगहों पर पानी बेतहाशा देखने को मिल रहा है। सीतारामपुर डैम 10 साल बाद खतरे के निशान को पार कर गया है। पानी के ओवरफ्लो होने के चलते डैम के सभी 5 फाटक खोल दिए गए हैं। इससे आसपास के कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और कुछ घरों में तो पानी ही घुस गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ एक और खतरा सिर पर है। दूसरी ओर जान हथेली पर रखकर लोग मस्ती कर रहे हैं। डैम से बेहद तेज पानी में कुछ युवक कूदते तो कुछ डैम के फाटक के पास सेल्फी और स्नान करते नजर आ रहे हैं। ये साफ तौर पर प्रशासनिक लापरवाही की तस्वीर है, क्योंकि ना कोई चेतावनी, ना कोई सुरक्षा घेरा, सब कुछ खुला और बेलगाम। स्थानीय लोगों का कहना है कि 10 साल बाद डैम ओवरफ्लो हुआ है, इसलिए देखने और नहाने की होड़ लगी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इस खेल में कोई हादसा हो गया, जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन मौन है और खतरा खुला है। अब सवाल प्रशासन से है, क्या किसी बड़ी घटना का इंतजार किया जा रहा है? खरसावा के आमदा में संचालित राजकीय पॉलिटेक्निक के छात्रों ने संस्थान के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर जयेश कुमार के खिलाफ उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। प्राचार्य पर लगे गंभीर आरोप को लेकर सरायकेला खरसावा जिला उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बताते चलें, उपायुक्त के निर्देश पर खरसावा अंचल अधिकारी कप्तान रिंकू सिंह के संस्थान का दौरा कर छात्रों से मिलकर पूरे मामले की जांच की है। जांच के बाद जांच प्रतिवेदन उपायुक्त को सौंपा गया है। आपको बताते चलें, जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि अब तक 32 छात्रों को राजकीय पॉलिटेक्निक के छात्रावास से निष्कासित किया गया है। अब देखना है उपायुक्त की रिपोर्ट के बाद उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।